नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड संस्कृत के अध्यापकों के लिए संज्ञा प्रकरण कर रहे थे। संज्ञा प्रकरण हमारा पूरा हो चुका है। अब हम संज्ञा प्रकरण के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको करेंगे हम, यानी आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम 2-3 दिन लगातार क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं संज्ञा प्रकरण के, वो संज्ञा प्रकरण के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हमें शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्दे परते अस्ति, कि भाषा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भाषा शब्द में अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय हैं। ए और ब, अच और टाप दोनों प्रत्यय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृतम शब्दे प्रत्यय है अस्ति, कि संस्कृतम जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि संस्कृतम जो शब्द है हमारा नपुंसकलिंग का शब्द है और इसमें कत प्रत्यय जुड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा कि समीचीनम न अस्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में समीचीन क्या नहीं है। तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग जुड़ा है, कत प्रत्यय जुड़ा है और मूल धातु क्री नहीं है, ये डुक्रिय धातु है। और आगम सुट का आगम होकर के संस्कृतम शब्द बनता है, लेकिन मूल धातु क्या है, क्री नहीं होता, मूल धातु डुक्रिय होती है। इनका कल हमने जो पढ़े थे, डुक्रिय धातु होती है, इसमें क्री शेष रहता है और डू का और ये का लोप हो जाता है। जो हमारा आदिन ही टूडवे है सूत्र से डू का लोप हो जाता है और ये का लोप होता है हलंत्यम सूत्र से। तो इस प्रकार से हमारे पास क्री बचता है, लेकिन मूल धातु है वो डुक्रिय धातु है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। व्याकरणम शब्दे उपसर्ग अस्ति, कि व्याकरण शब्द में कौन से उपसर्ग हैं, कितने उपसर्ग हैं और कौन कौन से हैं। तो व्याकरणम शब्द में वी है, आंग आ है, या फिर वी अकेला है या आंग अकेला है, तो ये नहीं है। हमारे पास संस्कृत का मूल उपसर्ग क्या है, आंग। इनका ग का लोप होकर के आ शेष रहता है, लेकिन मूल उपसर्ग क्या है, आंग है। वी और आंग दोनों उपसर्ग है वो व्याकरणम शब्द के लगते हैं। कि व्याकरणम इत्यत्र क प्रत्यय, कि व्याकरणम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमारा ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। ल्यूट का यू शेष रहता है और योर नाकव सूत्र से यू का अन आदेश हो जाता है। तो व्याकरणम शब्द में ल्यूट प्रत्यय जुड़ा है। व्याक्रियन्ते, अगला क्वेश्चन रहेगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम रिक्त स्थानम पूर्यत, के यानी बीच में यहाँ पर क्या आएगा, तो बीच में आएगा व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यते शब्दाः, यानी शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, तो क्या आएगा, शब्दाः। अगला क्वेश्चन रहेगा, लिंग विषय किम समीचीनम, कि लिंग के विषय में क्या समीचीन है। भाषा शब्द है वो क्या है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि भाषा शब्द में टाप प्रत्यय जुड़ा है और टाप प्रत्यय जब जुड़ता है तो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द बनाते हैं। तो भाषा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। संस्कृतम शब्द है वो हमारा नपुंसकलिंग का शब्द है। व्याकरणम शब्द है ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है। तो ये सारे के सारे समीचीन है, तो सर्वे समीचीना। अगला क्वेश्चन रहेगा, कति वेदांगानी, हमने शुरू में पढ़ा था कि वेद कितने हैं, तो वेद हमारे हैं 6। मैंने आपको एक सूत्र यानी एक ट्रिक बताई थी, शिकवा नीचे ज्योतिष। इससे आप पूरे के पूरे 6 वेदांग वो याद कर सकते हो। सी से शिकवा नीचे ज्योतिष। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, किम मुखम स्मृतम, कि मुख किसे कहा गया। व्याकरण का जो वेद है, वेदों का कौन सा अंग है जिन्हें व्याकरण का यानी मुख कहा गया है, तो ये है व्याकरणम। व्याकरण से कति मुख्य प्रयोजनानि, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं जो पतंजलि ने बताए थे। तो व्याकरण के मुख्य प्रयोजन है 5। रक्षा उ है आगम लघु असंदेह। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्याकरण से कति गौण प्रयोजनानि, की व्याकरण के गौण प्रयोजन कितने हैं, तो त्रयोदश, 13 गौण प्रयोजन बताए थे पतंजलि ने और 5 मुख्य प्रयोजन बताए थे। प्रथमो है विद्वांसो व्याकरणः इति उक्ति, कि प्रथमो है विद्वांसो व्याकरणः, ऐसा किसने कहा, तो ये कहा था आनंदवर्धन से। अगला क्वेश्चन रहेगा, त्रिमुनि के, कि त्रिमुनि कौन कौन है, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों के तीनों को क्या कहते हैं, त्रिमुनि।
अगला क्वेश्चन रहेगा कै सूत्रकार है, कि इनमें से सूत्रकार कौन है, कि सूत्रों को किसने लिखा। तो सबसे पहले सूत्रों को पाणिनि ने लिखा, पाणिनि को ही सूत्रकार कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा कै वार्तिकार है, कि वार्तिककार किसे कहते हैं, वार्तिक किसने लिखे थे। तो हम जानते हैं कि यह कात्यायन और वररुचि, इनका ही उपनाम है वररुचि है। तो ये दोनों व और स दोनों आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा कै उक्तवान लक्षण लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ऐसा किसने कहा कि लक्ष्य और लक्षण को ही व्याकरण कहा गया है। तो ऐसा पतंजलि ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कै भाष्यकार है, कि यहाँ पर भाष्यकार कौन है। तो भाष्यकार है हमारे पतंजलि। अगला क्वेश्चन रहेगा कि पाणिनि है अपर नाम किम, पाणिनि के अपर नाम कौन कौन से है, दूसरे नाम कौन कौन से है। तो आहनिक अहिक दाक्षिपुत्र शालंकी, तो ये सारे के सारे पाणिनि के क्या है, उपनाम है। अगला क्वेश्चन रहेगा कात्यायन से अपर नाम किम, कि कात्यायन का अपर नाम क्या है। तो पुनर्वसु मेधाजीत वररुचि सर्वे। अगला क्वेश्चन रहेगा कति वार्तिकानि, कि वर्तमान में कितने वार्तिक उपलब्ध हैं। तो 836। अगला क्वेश्चन रहेगा पतंजलि अपर नाम किम, कि पतंजलि का अपर नाम क्या है। तो गुणिका पुत्र गोनर्दीय चूर्णिकार है। तो सर्वे। पंचपाठी इत्यस्य रचयिता, की पंचपाठी के रचयिता कौन है। तो ये इन्हें पंचपाठी के रचयिता भी पाणिनि को ही माना गया है। पाणिनि है रचना का, कि यहाँ पर पाणिनि की रचना कौन कौन सी है। तो जाम्बवती विजयम, पाताल विजयम, अष्टाध्यायी, तो ये सारी की सारी है वो पाणिनि की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वर्गारोहणम इत्यस्य रचनाकार है कै, कि स्वर्गारोहणम इसके रचनाकार कौन है। तो ये है वररुचि। कि कति आहनिकाणी महाभाष्य, महाभाष्य में कितने आहनिक है। तो 84 या 85 आहनिक माने गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचनाकार है कै, कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। तो वरदराज आचार्य। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराज आचार्य। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य कै रचनाकार है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। तो भट्टोजी दीक्षित। अगला क्वेश्चन रहेगा अष्टाध्यायी ग्रंथ से प्रथम सूत्रम किम, कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रथम सूत्र कौन सा है। तो प्रथम सूत्र है वृद्धिर आदैच। अष्टाध्यायी के ग्रंथ में प्रथम सूत्र है वृद्धि आदैच, और अंतिम सूत्र है ए। ये अंतिम सूत्र है और ये इसको प्रथम सूत्र कहा गया है। और अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा अष्टाध्यायी ग्रंथ से अंतिम सूत्रम किम, अष्टाध्यायी ग्रंथ में अंतिम सूत्र कौन सा है। तो ए। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा मुनि त्रय से रचना उच्यते, की तीनों मुनियों की रचना को क्या कहा गया है। तो कहा गया है तदुक्ति। अगला क्वेश्चन रहेगा प्राचीनतम है व्याकरण है कै, कि प्राचीनतम व्याकरण कौन है। तो वो है प्राचीनतम, यानी जो बृहस्पति रचना के जो थे, बृहस्पति परंपरा में प्रथम व्याकरण कौन थे। तो वो थे इंद्र। इंद्र ने सारे जो व्याकरण हैं उनको एक अच्छे ढंग से लिखा, उनको सजाया, तो उन्हें प्रथम व्याकरण कहा गया। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिनि ही कस्य संप्रदाय से व्याकरण है, पाणिनि है वो किस संप्रदाय के व्याकरण है। तो ये पाणिनि है शैव संप्रदाय के। अगला क्वेश्चन रहेगा महर्षि पतंजलि ना विरचित ग्रंथ से नाम अस्ति, महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो महाभाष्यम। अगला क्वेश्चन रहेगा वेदांगेषु वेद पुरुष से मुखम किम भणितम, कि वेदांगों में वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया। तो यह मुखम व्याकरणम स्मृतम। अगला क्वेश्चन रहेगा सत्य कथनम वर्तते, कि यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है। तो महेश्वर सूत्राणी पाणिनिना प्रदत्तानि, की माहेश्वर सूत्रों को पाणिनि ने प्रदान किया, नहीं, पाणिनि ने केवल सुनकर के लिखा था। यह प्रदान महेश्वर भगवान शिव ने किया था। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से त्रिमुनि है पाणिनि कात्यायन पतंजलि, तो ये सही है। वार्तिक 936 नहीं है 836 है, ये भी गलत है। इंद्र है माहेश्वरी परंपरा या आद्या व्याकरण, नहीं, इंद्र है वो बृहस्पति परंपरा के प्रथम व्याकरण थे। अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण से आद्य परंपरा वर्तते, व्याकरण की प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो बृहस्पति परंपरा। अगला क्वेश्चन रहेगा तदुक्ति न अस्ति, यहाँ पर तदुक्ति कौन सी नहीं है। वो जो तीनों मुनियों ने लिखी थी, पाणिनि कात्यायन और जो पतंजलि ने लिखा है, उन्हीं ग्रंथों को तदुक्ति कहा गया है, उनको छोड़ करके तदुक्ति नहीं कहा गया। तो यह सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी थी,
ये क्या है, तदुक्ति नहीं है। बाकी वार्तिकम, अष्टाध्यायी और महाभाष्यम, इन तीनों को तदुक्ति कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्याकरण से आद्य संस्कृता मन्यते, कि व्याकरण के आद्य संस्कृता कौन है। व्याकरण को प्राचीन सबसे पहले व्याकरण को किसने संस्करण किया था, यानी किसने लिखा था, तो वो है इंद्र। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेदांग समूह असत्यम, कि वेदों जो वेदांग है 6, वो वेद पुरुष के शरीर के अंगों के नाम है। वेद पुरुष के अंग हो गए, तो उनमें कौन सा असत्य है, तो मुखम व्याकरण, मुख को व्याकरण को मुख कहा गया है। छंद पादव, यानी छंद को पैर कहा गया है। शिक्षा, तो शिक्षा को नासिका कहा गया है। और निरुक्तम चक्षु, इनको चक्षु नहीं कहा गया है। तो ये क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा ग्रंथानाम प्रतिपाद्यम अस्ति, शिक्षा ग्रंथों का प्रतिपाद्य है तो स्वर वर्णाम आद्य उच्चारण प्रकार है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाणिनीय व्याकरण से परिवेशिका वर्तते, कि पाणिनीय व्याकरण की परिवेशिका क्या है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो संस्कृत के व्याकरण है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं को प्रमाणित माना गया है। अगला क्वेश्चन है, नृत्यावसाने शिव कतिवारम ढक्का ननादम, कि नृत्य अवस्था में शिव ने कितनी बार ढक्का को बजाया था, तो नव पंच वारम। अगला क्वेश्चन रहेगा, लघु सिद्धांत कौमुद्या कति सूत्राणि संति, की लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्र है, तो 1275 या 76। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, पाणिनीय पितु नाम अस्ति आसीत, पाणिनि के पितु का नाम क्या था, तो पणिन था। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाणिनीय मातु नाम किम आसीत, पाणिनि की माता का नाम क्या था, तो दाक्षी था। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शास्त्र से मुख्य प्रयोजनम अस्ति, व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रयोजन है, तो शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ आरंभे मंगलाचरण से प्रयोजनम भवति, यानी ग्रंथ के आरंभ में जब हम मंगलाचरण करते हैं तो वो किस लिए होता है, इसलिए होता है क्योंकि निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो जाएगी, यानी कोई भी बाधा बीच में ना आए, अच्छे से ग्रंथ को लिखा जाए। लघु सिद्धांत कौमुद्या प्रयोजनम अस्ति, लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रयोजन क्या है, तो पाणिनि व्याकरणे प्रवेश है, कि लघु सिद्धांत कौमुदी से हम पाणिनि की व्याकरण में प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, आचार्य वरदराज से पितु नाम किम आसीत, यानी आचार्य जो वरदराज है उनके पिता का नाम क्या है, तो दुर्गा तनय। जो क्वेश्चन आपके संज्ञा प्रकरण करवाते हुए मैंने नहीं करवाए, उन क्वेश्चनों को भी मैंने इस जो आपको प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ उसमें शामिल कर लिया है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, आचार्य भट्टोजी दीक्षित से गुरु नाम आसीत, आचार्य जो भट्टोजी दीक्षित है उनके गुरु का नाम क्या है, तो शेष कृष्ण है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शास्त्र से पंच प्रयोजनेषु एतत् न परिगण्यते, कि व्याकरण शास्त्र के जो 5 मुख्य प्रयोजन है यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो उनमें नहीं है, तो रक्षा उह आगम, आप देख लेना, रक्षा उह आगम लघु असंदेह, लेकिन व्युत्पत्ति नहीं था उसमें, रक्षा उह आगम लघु असंदेह थे। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय विभाग केन कृत है, कि व्याकरण को प्रकृति और प्रत्यय में विभाजित किसने किया था सबसे पहले, तो ये किया था इंद्र ने। व्याकरण शास्त्र से आदि आचार्य वर्तते, व्याकरण शास्त्र के आदि आचार्य कौन है, तो पाणिनि। अधोलिखितेषु त्रिपाद्यां परिगणितम सूत्रम न अस्ति, कौन सा नहीं है, तो 8 1 18, ये तीनों हैं, 8 3 12, 8 4 30 और 8 2 9। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्यकार से पतंजलि आश्रयदाता आसीत, महाभाष्य काल में पतंजलि का आश्रयदाता कौन था, तो वो था पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन है, शेषावतारे रूपेण क आचार्य प्रसिद्धो वर्तते, तो ये है पतंजलि। अगला क्वेश्चन रहेगा, एतेषु सलातुर ग्राम वास्तव्ये आचार्य अस्ति, सलातुर ग्राम के कौन थे आचार्य, तो ये थे पाणिनि। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाणिनीय शिक्षायाम कति श्लोका सन्ति, पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं, तो ये है 60। अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति रचयिता क वर्तते, अष्टाध्यायी में काशिका वृत्ति के रचयिता कौन थे, तो ये थे जयादित्य वामन। अगला क्वेश्चन है, आचार्य पतंजलि मातु नाम की में आसीत, आचार्य पतंजलि की माता का नाम क्या था, तो यह था गोणिका। अगला क्वेश्चन है,
वृत्तिका रूपेण क आचार्य प्रसिद्ध है। यानी वृत्तिका के रूप में कौन से आचार्य प्रसिद्ध है, तो है यह भट्टोजी दीक्षित। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया कौमुदी कस्य रचना वर्तते, तो यह रामचंद्र से। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इत्यत्र लक्ष्य इति पदस्य को अर्थ है। लक्ष्य इसका क्या अर्थ है, तो शब्द और उदाहरण। इसका अर्थ है शब्द और उदाहरण। ये आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल हम आगे से क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप साथ साथ इनको पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आपका संज्ञा प्रकरण बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।